पीटीआई ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। तो ये गवर्नर राज फिर 2 माह का नहीं लगेगा, ये लंबा चलेगा। 4.5 करोड़ लोगों की बातें करने वाले 450 लोग भी नहीं निकाल पाए। सलीमा खान ने पाकिस्तान की दुश्मन नंबर 1 और भारत की दोस्त एक गैर मुल्की खातून को इंटरव्यू भी दे दिए। मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी कि इनको अपना चूरन बेचने दें। बोलूं मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, पीटीआई जिन हरकतों पर उतर आई है, अहम हलकों से भी पैगाम मिलना शुरू हो गए हैं कि अब बस हो गई है और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि अगर पीटीआई ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। फैसल वाडा ने कहा है कि अगर इश्तियाल वाली बातें करेंगे तो निज़ाम क्या आपको इजाज़त देगा। निज़ाम तो पहले भी इजाज़त नहीं देता, और इश्तियाल वाली बातों के बाद और अफरा तफरी फैलाने के बाद, अनारकी फैलाने के बाद तो निज़ाम बिल्कुल भी नहीं इजाज़त देता। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह का नहीं लगेगा, बरकरार रहेगा। मतलब वो अभी वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप अभी भी सुधर जाएं और इस तरह की अनारकी फैलाने से बाज आ जाएं, हमले करने से बाज आ जाएं, जबकि आप बैरून मुल्क में बैठे भी हैंडलर से हमले करवा रहे हैं, भारत में और अफ़गानिस्तान में और दीगर ममालिक में, तो आप अगर बाज आ जाएं तो अभी भी चांस है, आपके पास मौका दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप बाज नहीं आएंगे तो ये गवर्नर राज फिर 2 माह का नहीं लगेगा, ये लंबा चलेगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज लगा तो फिर आपको क्या हासिल होगा। गवर्नर राज सामने है और गवर्नर राज के लिए हिकमत अमली भी मौजूद है। मतलब उन्होंने खुली खुली बात कर दी है और इनको मैसेज दे दिया है कि अगर आप नहीं बाज आएंगे तो फिर वक्त गुजर जाएगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सेनेटर फैसल वाडा ने यह भी कहा कि इमरान खान से सियासी मुलाकातें अब नहीं होंगी। 4.5 करोड़ लोगों की बातें करने वाले 450 लोग भी नहीं निकाल पाए। मतलब 4.5 करोड़ का सूबा है जो, वो 450 लोग भी नहीं निकाल पाते और बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो ये इस तरह से जो धमकी अमेज़ रवैया इनका और आवाम को इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ लेकर जाना, तो वो अब इनका जो मंजन चूरन बिकता था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इनके पास एक ही चारा है कि ये जो 200-400 लोग फिर रहे हैं, तो ये 200-400 लोग बाज आ जाएं और ये सोशल मीडिया पर और इस तरह बयानबाजी करके अवाम को उकसाने की तरफ जो जाते हैं, तो जब उन हलकों ने ये ठान ली कि गवर्नर राज लगाना है, तो फिर इनको कोई बचा नहीं पाएगा। ये 9 मई से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जब ये बढ़ गए तो पीछे इनके पास कोई और जो फोर्स नहीं बचती, ये 200-400 लोग या पीछे बचे। दूसरी तरफ ये तो तय है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद वही हुआ जिसका खदशा था, पूरी इंतशारी लहर खड़ी कर दी गई है। खान के ट्विटर अकाउंट से रियासत के खिलाफ एक बार फिर जहर फैला दिया गया, इंतहाई घटिया ट्वीट किया गया, फौज और रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे पाकिस्तान ख़त्म हो गया और आलमी क़ुव्वतों को मौका दिया गया कि वो प्रोपोगंडा करें। मतलब ये माहौल पैदा करते हैं कि जैसे पाकिस्तान तबाह हो चुका है और पीछे बस एक आखिरी होप है और आलमी क़ुव्वतें खड़ी हो जाएं और वहाँ से प्रोपोगंडा शुरू हो और कोई ऐसी ताकत आए कि सब कुछ ख़त्म करके तो इनको बिठा दे मनसब के ऊपर और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं और पूरी कौम जनाब देखे कि जी किस तरह से इन्होंने इनकलाब लेकर आ गए। ऐसे इनकलाब थोड़ी आते हैं। और तो और सलीमा खान ने पाकिस्तान की दुश्मन नंबर 1 और भारत की दोस्त एक गैर मुल्की खातून को इंटरव्यू भी दे दिए और फील्ड मार्शल के खिलाफ जहर उगला है। इनके पास जो इस वक्त है, फील्ड मार्शल से अलावा कोई और बंदा नहीं बचा, सिर्फ इनका निशाना फील्ड मार्शल है। तो इनको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो फील्ड मार्शल को मान चुकी है और फील्ड मार्शल इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है और फील्ड मार्शल है वो एक पेज पर है। तो आप उनको कुछ कहें या इनको कुछ कहें, तो आप किसी के खिलाफ कुछ भी जो प्रोपोगंडा करके पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते, पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की जो अवाम है उनके अंदर अनारकी नहीं फैला सकते। सवाल ये पैदा होता है कि अब ऐसे हालात के बाद क्या कोई एतबार करेगा इनकी बहनों पर, फैमिली की मुलाकात कराएगा? क्या फैमिली की मुलाकात का मकसद सियासी इंतशार होता है? बहनें तो कहती थी वो गैर सियासी हैं। भाई अगर आप गैर सियासी हैं तो आपका ये काम नहीं बनता कि आप किसी इंटरनेशनल मीडिया के एंकर को इंटरव्यू दें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगलें, वही उस एंकर को इंटरव्यू दें जो पहले से जिसका माजी जो दागदार है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास की है और भौंके हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। तो आपने उन्हीं को चूज़ करना था। वो आप ही को क्यों टारगेट करके वो जो इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हम एक पेज पर हैं और
जो उनकी हुकूमत है या दूसरे ममालिक हैं वो आपके पीछे खड़े हैं और वो उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्वस हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, नोटिफिकेशन के मामले पर अहम तरीन हुकूमती शख्सियत का रद्दअमल आ गया, जो कि नहायत अहम है। डॉक्टर तोकीर शाह का रद्दअमल आया कि वो इस वक्त, आपको पता है कि डॉक्टर तोकीर शाह इस वक्त काबीना का अहम तरीन हिस्सा है। हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में इख्तलाफात की वजह से ताख़ीर की अफवाहें मुस्तरद कर दी हैं। ये जो लोंडे लपाड़े बेचारे बैरून मुल्क बैठे हैं या पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, ख़ास तौर पे वो जो वाशिंगटन डीसी में बैठा शहबाज गिल कुत्तों की तरह भौंक रहा है, मैं उससे सवाल करता हूँ कि आप पाकिस्तान कब आना चाहते हैं? आप पाकिस्तान तो आएँ, बाहर बैठ के बकवास करता है वो व्हील चेयर पे जिस तरह से गया है, तो उसको तो शर्म से डूब जाना चाहिए कि उसको ज़िंदगी भर सोचना ही नहीं चाहिए कि वो कहीं बाहर बैठा या कहीं पे भी बैठा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगले या इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगले। तो इसको वफाकी हुकूमत ने सिविलियन और मिलिट्री क़यादत के दरमियान ताल्लुकात में दरार आने की क्यासराइयों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे दावे बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। जो ये दावा करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, वो सब बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। ये वफाकी हुकूमत और सिविलियन मिलिट्री क़यादत के दरमियान ताल्लुकात में दरार की क्यासराई हैं, तो इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और काबीना में करीबी मशीर जो डॉक्टर तोकीर शाह ने दी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और कुछ सियासी हलकों में ज़ेर गर्दिश इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है कि हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। इसमें ज़रा भी सदाकत नहीं है और ये सारी इनकी एक ख्वाम ख्याली है और ये अपने आप जो मर्ज़ी बनाते रहें। तो इनको मेरे ख्याल में ये जो तोकीर शाह साहब ने जवाब दिया वो भी नहीं देना चाहिए था। तो वो जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी कि इनको अपना चूरन बेचने दें और कुछ दिन इनको चलता रहने दें, चले इनकी खबर जो है वो गर्म रहे और बेचारे खाम ख्याली में जीते रहें। तो उन्होंने वाज़े तौर पर ऐसी बातों को मुस्तरद किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF के नोटिफिकेशन में इख्तलाफात की वजह से ताख़ीर हो रही है, ये ऐसी बातों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि ऐसी कोई बातें नहीं है कि ताख़ीर हो रही है। सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ताल्लुकात में कोई दरार नहीं है। दोनों जानिब वर्किंग रिलेशनशिप पुरसकून और मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। तो ये मतलब उनका जो जवाब आया है डॉक्टर तोकीर शाह का, ये अब शहबाज गिल ने भी सुन लिया होगा। और जो पाकिस्तान के अंदर जो लफाफा सहाफ़ी हैं या जो इस तरह के ट्वीट्स करते हैं एक्स के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, उन्होंने भी सुन लिया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है और हमें अपनी बकवास और मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। डॉक्टर तोकीर शाह ने इस बात की भी वजाहत की है कि मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा एहतराम करते हैं और मुतअद्दिद मौक़े पर पेशा वराना रवैये और अज़्म और कौम की खिदमत के लिए वो उनकी तारीफ़ भी कर चुके हैं और ये ऑन रिकॉर्ड पड़ी है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ या मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ हुकूमत पंजाब जो चला रही हैं, ये एक पेज पर है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरपरस्ती में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और वफाक हो या सूबा हो, दोनों तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गाइडलाइन है उनकी सरपरस्ती में दोनों जानिब मुल्क जो है दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहा है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, जिससे उनकी इदारा जाती ढांचे और फौजी क़यादत के मुसलसल हमायत और अज़्म का अहदा होता है। तो ये उन्होंने, अगर ऐसी कोई बात होती तो मियाँ साहब लंदन में रुक जाते या मियाँ साहब कोई और वजह से वोट ना डालने जाते तो एक मैसेज और चला जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब खबरें जो हैं वो इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। कशीदा ताल्लुकात के हवाले से जारी तमाम अफवाहें और नोटिफिकेशन में होने वाली तख़ीर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये महज शरारत है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो ये अफवाहें कहाँ से फैलाई जा रही हैं, किन के कहने पर फैलाई जा रही हैं, उन्होंने ये मेरे ख्याल में अवाम की पल्स चेक की है कि अगर इस तरह से हम कुछ करेंगे तो शायद अवामी रिएक्शन कोई आए और अवाम के अंदर इसको बढ़ाते बढ़ाते कोई इस तरह की अनारकी फैला दी जाए या इदारों के अंदर तसादुम बर्पा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा कि क्यासराइयों पर मबनी बयानिया से कुछ हासिल नहीं होता, सिवाय इसके कि सिर्फ कन्फ्यूजन फैले, वो भी उस वक्त जब इस्तेकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत हो। तो वो तो वाकई में कुछ नहीं होना। अभी तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है 9 मई के अंदर और अभी बाकी मुकदमात में भी जल्दी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर तोकीर शाह ने जोर देकर कहा कि मुंतखब हुकूमत और फौजी क़यादत के दरमियान गैर मामूली तौर पर हम आहंगी मौजूद है। कौमी तरजीहात और मकासद के लिए, मकासद के हसूल के लिए दोनों में मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है।
इसके बरक्स कोई भी बात बेबुनियाद है। तो जितनी ये बातें करते हैं, जितने ये दावे करते हैं, सब बेबुनियाद और मन घड़त हैं। अवाम को तरक्की होते जो नज़र आ रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और जो हाफिज़ आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, उनको जो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के सरबराहान ने इज़्ज़त दी है, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इज़्ज़त दी है, वो इनसे यूथियों से लोंडे लपाड़ों से हज़म नहीं हो रही। अब इनके पास कोई और चूरन मंजन बेचने को है नहीं, तो काफ़ी दिन से इनके पास बस एक ही चूरन था, मंजन था, बेच रहे थे, जो कि नोटिफिकेशन के ऊपर हो। भाई नोटिफिकेशन के अंदर एक नया जो आइन मुतारिफ हुआ है, तो उसके अंदर एक टाइम लगेगा, उसका ड्राफ्ट वजाहती जो उसके नीचे मेजर जनरल के बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल आने हैं नहीं आने, उसकी वजाहत आनी है पूरी, तो वो कुछ दिन में आ जाएगी। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? कोई कहते हैं कि जी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बाहर इसलिए बैठे थे कि जी नोटिफिकेशन नहीं करना चाहते, इनके दरमियान में कशीदगी पाई जाती है। तो ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। तो शहबाज गिल साहब, आप जो आवाम को बाहर बैठे गुमराह ना किया करें। अगर आप जट्टां दे पुत्तर हो तो तुसी पाकिस्तान आओ, तुसी मैनू जट नहीं लगदे, राणा असलम दी औलाद हो या जिदी भी औलाद हो, तुसी पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान आके जनाब फेस करो ते अवाम दे दरमियान आके उत्थे जिहड़ा हैगा अडियाला जेल दे बाहर आके अपना विलॉग करो, बाहर बैठे उत्थे धमाके ना करो, पाकिस्तान आओ। तो मेरा ये शहबाज गिल को मैसेज है, अगर गैरत है इसके अंदर, अगर ये कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, तो बाहर बैठ कर ये जो है ना एक अनारकी ना फैलाए, ये पाकिस्तान आए और जिहाद करे। कि अगर ये समझते हैं कि गलत हो रहा है तो वहाँ आकर जिहाद करे, बाहर बैठ के ना अवाम के बच्चों को बच्चियों को ना उकसाए कि वो आकर आगे मारें खाएं या डंडे खाएं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत करें। तो अगले व्लॉग तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।